क्लास 12th आरओ में हम लोग पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ पहलवान की ढोलक। अब तक बताया गया है पहलवान के गांव की दशा क्या थी। ठंडी का दिन था और अंधेरी रात चल रही थी। गांव के सभी लोग महामारी से पीड़ित थे। उसके बाद परिचय दिया गया है कि पहलवान के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उसकी सासू माँ ने उसकी परवरिश की थी। उसकी सासू माँ को गांव के लोग परेशान करते थे और उन लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान ने कसरत करना शुरू किया, जिससे वह पहलवान हो गया। उसके बाद वो श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया, जहाँ पे एक शेर के बच्चे की उपाधि लिया हुआ चांद सिंह नाम का पहलवान वहाँ के सभी पहलवानों को पछाड़ करके शेर की टाइटिल से सुशोभित था। इन सब को देख के पहलवान के अंदर भी कुश्ती लड़ने का शौक उत्पन्न हो गया। और फिर आगे दिया है, श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। चांद सिंह को जिसने सभी पहलवानों को पछाड़ा था, उसको अपने दरबार में रखने की बात कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ऐ मरा मरा, पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे। हुकुम हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, आगे डैश दिया है, मतलब मान नहीं रहा है उनकी बात को। आगे, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। मतलब पहलवान अनुमति चाहता था राजा से कि वह उस पहलवान से लड़ेगा। भीड़ अधीर हो उठी। अधीर मतलब व्याकुल हो उठी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जयामत मतलब जो उनका ग्रुप था, क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्काने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। मतलब बहुत प्रयास करने के बाद राजा साहब ने लुट्टन पहलवान को चांद सिंह से लड़ने की अनुमति दे दी। अब बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही। चांद सिंह की जोड़ी मतलब चांद सिंह ने सबको पछाड़ कर दिया था और उससे लड़ने के लिए जो आ रहा है, मतलब वो चांद सिंह के बराबरी का पहलवान होगा और उससे लड़ रहा है। आगे कल पढ़ते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान किससे प्रेरणा लेकर के चांद सिंह को पराजित करता है।